हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। आज इस वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पहले हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कंप्लीट किया था। इस वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझेंगे, कहाँ पर इसका यूसेस किया जाता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ली है मैंने। इट इज़ अ टाइप ऑफ टेंस दैट इज़ यूज्ड इन अ प्रेजेंट टू इंडिकेट दैन एक्शन इज ऑलरेडी टेकन प्लेस। जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर पास्ट में हो चुका है, उस एक्शन को डिनोट करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे थे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा था। तो इस तरीके से हम लोग दोनों टेंसेस में करके आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, और हैज़ हैव को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है और एक्सुलरी वर्ब भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको इज एम आर करते हुए भी बताया था कि कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर जब हमने इज एम आर किया था, तो इज एम आर जो वर्ड्स हैं ये भी हमारे एक्सुलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी बोले जाते हैं। तो इसी तरीके से हैज़ हैव हैड ये तीनों ही एक्सुलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी कहे जाते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, और उसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। इस टेंस के अंदर हम लोग देखते हैं सिंस या फोर का यूज़ होता भी और नहीं भी होता है, डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस है ही हैज़ फिनिश्ड ऑल ऑफ हिज स्कूल वर्क। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ के साथ यूज़ किया। इट मीन्स यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हो रहा है। अब हैज़ और हैव का यूज़ कैसे होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं हमारे ही, शी, इट, एनी नेम, इनके साथ हमेशा हैज़ यूज होता है, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं आई, यू, वी, दे, इनके साथ हमेशा हैव का यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा, हम यहाँ पे इसमें मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं, जिन सेंटेंसेस को देखकर आप देख सकते हैं कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस के अंदर। संजना हैज़ लॉस्ट हर पर्स, तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है। दे हैव सीन दिस टाइप ऑफ परफॉर्मेंस ऑलरेडी। अब ये जो ऑलरेडी वर्ड है, इससे पता चल रहा है हमें यहाँ पर इस टेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी एडवर्ब हैं जो हमारे सेंटेंस में आने के बाद हमें डायरेक्टली बताती हैं कि उस सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा या फिर कोई और टेंस का यूज़ होगा। जैसे कि एवर, नेवर, ऑलवेज, ओकेजनली, जैसे एवर, नेवर, ऑलवेज जो होती हैं, ऐसी एडवर्ब है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आती हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आती हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी, ओकेजनली, ऑफन, सेवरल टाइम्स, yet, just, lately, recently, so far, up to now, up to the present, since, for, during the last few weeks, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, ऐसी कुछ एडवर्ब हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर यूज़ होती हैं। अब इस सेंटेंस के अंदर हमारी वर्ब आई है ऑलरेडी, जिससे हमें पता चल रहा है कि इस सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा शी हैज़ ब्रोकन हर लेफ्ट लेग। तो इससे हम इस सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस के अंदर पास्ट पार्टिसिपल के रूप में काम करती हैं। ये हमें पता है क्योंकि हम लोग वर्ब के टॉपिक में कर चुके हैं। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी हमारा एडजेक्टिव की तरह काम करती है तो वो हमारा होता है पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस टाइप एंड स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने पिछले टेंसेस के अंदर किया था कि सभी टेंसेस के अंदर अलग अलग टाइप होते हैं, सेंटेंस के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। तुम्हें पता है कि सेंटेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, तो उनके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। तो वही स्ट्रक्चर हम करेंगे जैसे कि हमने पिछले टेंसेस में भी किया था। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस, जिस सेंटेंस के अंदर
बात पॉजिटिव कही गई हो, कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं हो, कोई भी इंटेरोगेटिव वर्ड ना हो, तो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिनके आगे फुल स्टॉप लगता है। ये आपको सेंटेंस समझने में भी हेल्प करेगा कि कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। इनको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो हमारा नॉर्मली प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, वही हमारा अफर्मेटिव का होता है, क्योंकि इसमें भी बात पॉजिटिव कही जाती है। शी हैज़ रिटर्न अ लेटर। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर बात नेगेटिव कही गई हो, नॉट का यूज़ किया गया हो। तो नॉट का यूज़ मैंने पिछले टेंस में भी आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमेशा हम लोग नॉट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो मेन वर्ब है हमारी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। शी हैज़ नॉट रिटर्न अ लेटर। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन पुट करते हैं, वर्ब से ही क्वेश्चन पुट करते हैं डायरेक्ट। तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले ले आते हैं, और फिर स्ट्रक्चर हमारा सेम रहता है जैसे और सेंटेंसेस के अंदर रहता है। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा यहाँ पे हमने सेंटेंस लिया है, हैज़ शी रिटर्न अ लेटर। नेक्स्ट है हमारा वो हैज़ और हैव का यूज़ कहाँ, हैज़ और हैव के साथ जब हम लोग नॉट यूज़ करते हैं तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, हैज़ेंट और हैवेंट के तौर पर ये शॉर्ट में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब यूज्ड इन अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर बहुत सारी एडवर्ब जो अभी मैंने आपको टैली की थी वही सब मैंने यहाँ पे राइट करी हुई हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूसेस को समझ सकें कि कैसे टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। कोई भी एक्शन जो पास्ट में एक्शन कंप्लीट हो चुका है उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ये आपको सेंटेंस को देखकर समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस में ऑलवेज यूज़ होता है, पर ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आता है, क्योंकि मैंने आपको करवाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी ऑलवेज आता है, नेवर आता है, एवर आता है, और ओकेजनली वर्ड है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ही रिलेटेड है। यट, ऑफन, सेवरल टाइम्स, ऑलरेडी, up to now, up to the present, since, during the last few weeks, during the last few years। तो ये सारे वर्ड्स हमारे इंडिकेट करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा सेंटेंस के अंदर। और आप यहाँ पर 2-3 सेंटेंस के अंदर एग्जांपल देख सकते हैं। जतिन हैज़ कम रिसेंटली, देवांश हैज़ नॉट कम यट, यशु कंप्लीटेड हिज वर्क अप टू नाउ। नेक्स्ट है हमारा सिंस और फोर, मैंने यहाँ पे शो किया है। सिंस और फोर का यूज़ हम लोग समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में ही होता है, बट ऐसा नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी सिंस और फोर का यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में भी होता है, पास्ट परफेक्ट में भी होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में भी होता है, ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में भी होता है। बट फ्यूचर के अंदर हम लोग फ्रॉम का यूज़ भी कर लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर में फ्रॉम भी सही होता है। तो इस तरीके से हम लोग सिंस और फोर का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में करते हैं, और पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में करते हैं।